नमस्कार। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार किस ढंग से और क्या सोच रही है, इसका खुलासा खुद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया। राजनाथ सिंह ने सार्वजनिक रूप से मंच से माइक पर यह स्पष्ट कर दिया कि देश जैसा चाहता है वैसा अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप एमडीएच का जल जीरा सिप। अब देश कैसा चाहता है ये तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, समझना। देश का मन, मिजाज और मूड सब सार्वजनिक है, खुला है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से एक ही स्वर में आवाज आ रही है पाकिस्तान को सबक सिखाने को लेकर। किस ढंग का सबक सिखाया जाना चाहिए इस पर भी भारत में एक राय है, कहीं दो राय नहीं आ रही। कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक भारत का स्वर एक है, चिंतन एक है, इच्छा एक है, आकांक्षा एक है। और वही चीज राजनाथ जी ने कही कि जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वही करेगा जो देश चाहता है, जो यहाँ के नागरिक चाहते हैं, और जरूर करेगा। साथ में ये भी जुड़ा कि जरूर करेगा, अवश्य करेगा। तो ये जो तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी और कुछ विघ्न संतोषी लोग जो प्रचार भी कर रहे थे कि लग रहा है मामला ठंडे वस्ते में चला गया और ऐसा नहीं होगा और वैसा होगा, इस ढंग के प्रचार भी देश में चल रहे थे। कुछ राजनीतिक दल भी इस प्रचार में लगे थे। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुखिया अजय राय, वो एक प्लास्टिक का छोटा सा जहाज, एरोप्लेन बना खरीद कर लाए, उसके ऊपर पेंसिल से लिख दिया, पेन से राफेल, और उसके में एक नींबू और 2 मिर्चें टांग दी और कहा राफेल नींबू मिर्ची टांगने के काम आ रहा है। सैन्य क्षमता और सेना के साहस के साथ ऐसे भद्दे मजाक नहीं किए जाने चाहिए। ये चुटकुलों का समय नहीं, ये खिलौनों का समय नहीं। सीमा पर हलचल बढ़ रही है, सेना सक्रिय है, दिल्ली से लेकर सरहद तक सक्रियता है। 2 बार सीसीएस हो रही है। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख कभी रक्षा मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, अलग अलग। उस समय, और जब पाकिस्तान पर हर दूसरे दिन, पहलगाम के बाद हर दूसरे दिन कुछ नए प्रतिबंध आयत किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान से कंप्लीट रिश्ता खत्म हो, दरवाजा बंद कर दिया गया, वहां से चिट्ठी पार्सल भी नहीं आ सकता। उस समय आप किसी खिलौने को राफेल बता के और उसके नीचे मिर्ची नींबू लटका के प्रचार का माध्यम बना रहे हैं कि हमारी बाइट चल जाए, हमारा फोटो दिख जाए, इसलिए कुछ नया दिखाए, कौतुक करें, तो ये कौतुक हो रहा है। ये क्षोभ का विषय बनता है सेना के लिए। आप सेना का मनोबल ऊंचा न कर पाए तो मौन रहिए, ताकि कम से कम आप सेना के मनोबल को कमजोर करने के पाप के भागीदार तो नहीं हो। ये बड़ी चीज है। और कल रक्षा मंत्री ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में एक बात और बड़ी कही। उन्होंने कहा कि आप सब, मतलब देश उनका, आप सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोखिम लेने की क्षमता को अच्छे से जानते हैं, परख चुके हैं। अब इसको डिकोड करिए। ये बात नहीं भी कह सकते थे राजनाथ जी? इतना ही बहुत था कि जैसा देश चाहता वैसे ही होगा, जरूर होगा, अवश्य होगा। प्रधानमंत्री की जोखिम लेने की क्षमता, ये किधर इशारा हो रहा है? इस वाक्य से पता लगता है कि जो होने वाला है, या जो होने जा रहा है, ऑन कार्ड्स है, वो बड़ा होगा,
उसमें जोखिम का तत्व इन्वॉल्व होगा, अंतर्निहित होगा। इसीलिए उन्होंने इस बात को देश के सामने रखा कि प्रधानमंत्री में जोखिम लेने की जो क्षमता है, जो शक्ति सामर्थ्य है, उससे देश परिचित है और देश उस क्षमता को परख चुका है। तो स्थिति ये बन रही कि सार्वजनिक मंच से भारत ने वैश्विक जगत को भी एक संदेश दे दिया कि हम यानी भारत की सरकार वही करेगी जो भारत चाहता है। क्योंकि दुनिया के कुछ देशों से भी ऐसे वक्तव्य आ रहे थे छुटपुट कि भाई बैठ के बात कर लीजिए, संयम बरतिए, आदि आदि। तो दो चीजें साफ हुई कल। एक तो रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वही करेगा, प्रधानमंत्री वही करेंगे जो देश चाह रहा है और जरूर करेंगे। एक और जोखिम उठाने की क्षमता भी दुनिया को याद रखनी चाहिए मोदी की, ये भी था। और दूसरी टिप्पणी आई एस जयशंकर की, भारत के विदेश मंत्री की। वो आई यूरोप के संदर्भ में, लेकिन वो टिप्पणी बड़ी है। यूरोप के लिए थी, यूरोप से जुड़ा एक सवाल था, लेकिन वो टिप्पणी बड़ी थी। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को दुनिया के अलग अलग देशों में के संदर्भ में कि हमको साझेदार चाहिए, भागीदार चाहिए, उपदेशक नहीं चाहिए, ज्ञान देने वाले नहीं चाहिए। किसी देश के विदेश मंत्री का ये वक्तव्य बड़ा वक्तव्य माना जाएगा कि कृपया कोई देश हमको ज्ञान न दे, उपदेश न दे। इससे आप तेवर समझिए। भारत के विदेश मंत्री, अच्छा विदेश मंत्री जो भी होते हैं वो एक एक शब्द बहुत नाप तौल के बोलते हैं, और जयशंकर जी तो विशेष रूप से उसमें सिद्धहस्त हैं, विदेश सेवा के अधिकारी भी रहे। और अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत को उपदेशक नहीं चाहिए, ज्ञान देने वाले नहीं चाहिए, जिसको आना है साथ साझेदार बन के आइए, भागीदार बन के आइए, इति सिद्धम, ये बड़ी चीज है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सैन्य कार्रवाई का श्री गणेश करने से पूर्व भारत का ये वक्तव्य कि हमको ज्ञान नहीं दे दीजिए, हमको उपदेश नहीं दीजिए, बड़ा है, कड़ा है। और इन दोनों वक्तव्यों को अगर आप एक साथ जोड़ लें, राजनाथ सिंह के वक्तव्य और एस जयशंकर के वक्तव्य को, तो आपको तस्वीर साफ हो जाएगी कि अब चीज़ें वहाँ पर पहुँच गई जहाँ से किसी भी सैन्य कार्रवाई का शुभारंभ होता है, आरंभ होता है, वहाँ तक चीज़ें पहुँच गई। देश के दो बड़े मंत्री जिनसे ये परिदृश्य सीधे जुड़ता है रक्षा और विदेश से, वो अगर सार्वजनिक रूप से ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो मानकर चलिए अब सिर्फ शंखनाद का समय शेष है, बाकी सब हो चुका। देश चाहता है जो वही होगा, वही करेंगे। और दुनिया के लिए संदेश, ये संदेश देश के लिए और दुनिया के लिए संदेश, हमको उपदेशक नहीं चाहिए, साथ चल सकते हैं तो बताइए। धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH